इस प्रोग्राम के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा गया है और अब मेरे हाथ में क्वेश्चन स्लिप्स आ चुकी हैं और वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। तो आज के सेशन का पहला सवाल है डॉक्टर सादिया से। सवाल करती हैं तस्मिया, जो कि एक हाउस वाइफ हैं। प्लीज़ रिकमेंड बेस्ट सप्लीमेंट फॉर विटामिन B12 एंड विटामिन D एंड कैल्शियम। हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट में आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। कौन से विटामिन की ज़रूरत है वो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बहुत सारे लोगों में विटामिन ये जो फार्मेसी से जाके लेते हैं उससे हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है, तो खुद से ना लें और जाके अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको जो प्रिस्क्राइब करें उन्हीं को आप लें, है ना। ये कोई मसाला या ड्राई फ्रूट टाइप की चीज़ें नहीं हैं कि कुछ भी ले लें। आप पहले अपनी आपको कंसल्ट करवाएं, उसके बाद ही लें। जज़ाकिल्लाह खैर मैम, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सहर फातिमा ने, जो कि एक स्टूडेंट हैं, और सवाल है डॉक्टर सूफिया मैम से। व्हाट इज़ द क्योर ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प? इज़ इट अ सीरियस प्रॉब्लम इफ़ वी हैव सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैंने जैसा कि मैंने बताया ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल, है ना। अभी बहुत आप सुनते होंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, बहुत कॉमन है। हर कोई मतलब हर मूवी में हर वीडियो पे इसके बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, इसीलिए ताकि हम ये समझें कि पीरियड में दर्द होना इज़ नॉर्मल। ठीक, हम दवा ले सकते हैं, दवा लेना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ये ना सोचे कि हम दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, हम दर्द बर्दाश्त करेंगे, हम दवा नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक बार दवा ले लिया तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्योर नहीं है। क्योर इसलिए नहीं है कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि हम आपको दे दें तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होने बंद हो जाएं। होने हैं, सबकी बॉडी यूनिक है, एवरीवन इज़ यूनिक। कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि दैट इज़ नॉर्मल एंड यू कैन टेक मेडिसिन, यू कैन टेक पेन किलर फॉर दैट। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर मैम, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है मिसेस शमा अख्तर की तरफ से, जो कि एक टीचर हैं, और ये सवाल है डॉक्टर सादिया मैम से। कैन वी यूज़ कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और पीडियाश्योर इन द मिल्क एंड इफ़ नॉट देन व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज? बहन सवाल करती हैं कि क्या हम कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और पीडियाश्योर मिल्क में ले सकते हैं, और अगर नहीं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे एडेड शुगर्स रहती हैं, तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल चीज़ें लें, जैसे कि एग है, सोयाबीन वगैरह। अगर आयरन है तो जैगरी आप ले सकते हैं। नेचुरल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें रादर देन ये सब पैकेज चीज़ें जिसमें शुगर बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो अवॉइड करें ये सब चीज़ों को लेना। जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डॉक्टर सादिया मैम से है। सवाल है अक्सर फुरकान का, जो कि लॉ स्टूडेंट हैं। हाउ टू स्टे मेंटली फिट? मेंटली फिट कैसे रहा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स हैं सब डिफरेंट स्टेजेस में मेंटल बहुत सारे इश्यूज से डील करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेंटली फिट रहना जो है आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आप उसको किसी से, एक ट्रस्टवर्दी आदमी से शेयर करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। शेयरिंग से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप किसी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। अदरवाइज़ आई थिंक और हम सब ऐसे माहौल में हैं, ऐसे जगह पे हैं जहाँ हम लोग अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा जुड़े हैं, तो आप इधर इस ऐसे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह ये सब बता सकते हैं, जिससे आपको मेंटल फिट रहने में हेल्प मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर मैम, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है डॉक्टर सूफिया मैम से।
पीरियड से पहले हाथ पैर में बहुत जलन होती है, क्या ये नॉर्मल है या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? एज कितनी है? जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसकी एज कितनी है? एक्चुअली देखिए जो आपकी 40 प्लस। हाँ, तो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल। आपको इससे यूज़ टू होना है ना, अपने आप को समझा लो कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम इज़ वेरी ब्रॉड थिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। तो हाथ पैर में जलन होना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इतनी जलन है कि आप बर्दाश्त कर ले रहे हो तो इट्स ओके। नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैर मैम। अगेन डॉक्टर सूफिया मैम से क्वेश्चन है, सिंस वी नो ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग एट एन ओवरवेलमिंग रेट, आर देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स? व्हाट चेंजेस इन लाइफस्टाइल वन शुड इनकॉर्पोरेट? कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या उसे रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और अगर हैं तो क्या चेंजेस हम अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% उसको रोका जा सकता है, बट हाँ उसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। कैंसर इज़ लाइक थीफ, चोर की तरह आता है कैंसर, है ना। छुपा रहता है हमारी बॉडी में, जब तक बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर देता हम उसे नहीं भाप पाते हैं। हम ख़वातीन इतनी बिज़ी होते हैं पूरी फैमिली को इंगेज रखने में, फैमिली को, कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए, बॉडी को सुनिए, बॉडी आपको क्या कहना चाह रही है ना, वो समझिए। कुछ भी दिक्कत अगर हो रही है तो उसको पहले देखिए क्या है ना। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। थोड़ा सा देखिए हमारा खान पीन बहुत चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। हम जो कुछ भी खाते हैं, दूध से लेकर के मसाले तक, कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो और हमारे पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करे कि हाँ ये खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट चूँकि हमारा खाना, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो हाँ एक वजह ये है। ब्रेस्ट कैंसर चूँकि बहुत बढ़ा है अभी, तो एक वजह ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे खाने का तरीका चेंज हो रहा है, तो ये एक रीज़न है। बट ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। हम कहीं से अलग जाके कुछ खाने का सामान नहीं ला सकते। एक सामान लाएंगे, दो सामान लाएंगे, सब कुछ नहीं लाएंगे, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि जितना हो सकता है अपने आप को बचा के रखें पैकेज्ड फूड से। पैकेज्ड फूड इज़ लाइक पॉइज़न, है ना। उसको अच्छे, मतलब पॉइज़न को अच्छे से पैक करके हमें सेल किया जा रहा है और हमारी बॉडी को ये हार्म कर रहा है। कोई भी पैकेज फूड, है ना, उससे बचें। लेस, कुरकुरे से लेकर के टोमेटो जैम एंड जेलीस तक, हर एक, एवरीथिंग इज़ पॉइजन। उन सब से बचना है, घर का खाना खाना है, साथ में अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिन करना है। ज़ाकिल्लाह खैर मैम, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने बताया कि जो भी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन बहरहाल हमें एहतियात करना चाहिए। तो मैम ने हमें जो भी पॉइंट्स बताए हैं, हमें पैकेज्ड फूड से दूर रहना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है ताकि हम इन डिजीज़ से बच सकें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूफिया मैम के लिए ही। आफ्टर हैवी ब्लीडिंग ब्रेस्ट बिकम हार्ड विद पेन, व्हाट वुड बी द रीज़न? इज़ दिस अ सीरियस मैटर? नो, व्हाट इज़ द एज? इट्स 40 प्लस। That is not a serious matter, that is also normal. This is a part of premenstrual symptom. Okay? आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप हॉट फर्मेंटेशन सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप सिकाई कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉर्मल। पेन होना, टाइटनेस होना ड्यूरिंग मेंसेस और मेंसेस शुरू होने से पहले इज़ नॉर्मल, ठीक है। गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर सना की तरफ से, जो कि एक स्टूडेंट है। हाउ कैन आई रिड्यूस हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग? कैन आई रिड्यूस हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग? यू कांट रिड्यूस बेटा, यू कांट डू एनीथिंग। बट अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा है, हर आधे घंटे पे आप पैड चेंज कर रहे हो, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है, हैवी क्या है ना। हमें नॉलेज नहीं होती, हमें लगता है कि हमने दिन भर में एक पैड लगाया तो वो नॉर्मल है, अगर हमने 4 पैड यूज़ किए तो वो एबनॉर्मल है। 2 ml से 10 ml इज़ नॉर्मल। तो ये समझो कि हमें जो ब्लीडिंग हो रही है वो 10 ml से ज़्यादा हो रही है क्या, ठीक है।
और ब्लीडिंग कभी कभी क्लॉट के साथ होते हैं, छोटे मोटे क्लॉट है तो दैट इज़ नॉर्मल, है ना। ब्लीडिंग देखो, एक होता है हाथ कट जाना और ब्लड बहना, एक होता है ब्लड कलेक्टेड था वो शेड होके गिर रहा है, ठीक है। कलेक्टेड ब्लड शेड होके गिरेगा तो वो क्लॉट के फॉर्म में होगा। छोटे छोटे क्लॉट है दैट इज़ नॉर्मल, क्लॉट बहुत बड़े और बहुत हेवी हैं दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। तो छोटे छोटे अगर क्लॉट हैं तो लड़कियां उसमें भी घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि बहुत कोई दिक्कत की बात है, काले काले मासेज आ रहे हैं, ऐसा है ना बोलते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल, परेशान नहीं हो। क्योंकि जो ब्लीडिंग हमें होती है मेंसेस के दौरान वो डायरेक्ट आर्टरी से ना आकर के कलेक्टेड ब्लड होता है, जो रुका हुआ होता है वो गिर रहा होता है। मैंने बताया ना कि हमारा जो यूट्रस होता है दिस इज़ एन ऑर्गन टू कंसीव अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब अंडे फूटते हैं, अंडे फूटने से जब अंडे बन रहे होते हैं तो हमारी यूट्रस में, हमारी बच्चेदानी में एक वॉल बन रही होती है, ताकि उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, बच्चा बना तो उसमें जमे और पनपे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अनमैरिड फीमेल है ना, अनमैरिड फीमेल है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बच्चा नहीं बना है तो वो शेड हो जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, अगर हमारे यूट्रस ने ये देखा कि बच्चा नहीं बना है तो कुछ दिन बाद वो शेड हो जाता है, ठीक। तो वो कलेक्टेड ब्लड था, दैट इज़ नॉट फ्रेश ब्लड, तो वो डार्क कलर होगा, वो क्लॉट के फॉर्म में होगा, तो उससे घबराना नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। जज़ाकल्लाह खैर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सादिया मैम के लिए है। क्वेश्चन है, व्हेन अ फीमेल लूजेज हर वर्जिनिटी ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग अकर्स, इज इट अ मिथ एज इट लीड्स टू डाइवोर्स इन मेनी केसेस? मैं क्वेश्चन समझी नहीं, फिर से एक बार। मैम, जब कोई भी फीमेल अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती है तो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम में, तो क्या ये मिथ है क्योंकि इसकी वजह से डाइवोर्स ब्लीडिंग होती है फर्स्ट इंटरकोर्स में कि नहीं होती है? बहुत सारी फीमेल्स में फिज़िकल एक्टिविटी से विदाउट वर्जिनिटी लूज़ करके भी वो ब्रेक हो जाता है, उसको हाइमेन कहते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। ये मिथ है कि आफ्टर जब फर्स्ट इंटरकोर्स पे ही वो ब्रेक हो, इट्स अ मिथ। ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूफिया मैम से। हाउ टू टेक केयर ऑफ बोन्स एंड मेमोरी ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज स्टेज? मेमोरी गुड क्वेश्चन है। हेल्दी डाइट, सोशली इंगेज रखिए अपने आप को, है ना। अगर आप सोशली इंगेज रखोगे तो ये जो डिमेंशिया की चीज़ है, मेमोरी, जो हम लॉस ऑफ मेमोरी मेनोपॉज में होनी है, तो वो स्लो होगी, वो कम होगी। आपने ध्यान रखा होगा जो हमारी दादियाँ, नानियाँ जो बड़े फैमिली में रहती हैं, जिनके बहुत सारे पोते पोती होते हैं, जो उनसे बात करते रहते हैं, वो हेल्दी रहती हैं। जो फीमेल एक फ्लैट में अकेले रह रही है ना, बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर फॉरेन में, वो हमेशा डिमेंशिया की शिकार होती है ज़्यादातर टाइम में। तो अपने आप को या तो अपने एज ग्रुप का एक अपने एज के जो लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाइए, फ्रेंड सर्कल अपना बनाइए अपने एज के लोगों के साथ, ठीक है। बातें करिए, लोगों से मिलिए, सोशली इंगेज रहिए, है ना। जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को सोशली इंगेज रखने का, है ना। कम ज़्यादातर टाइम जो है लोगों के साथ बिताइए, अकेला मत बिताइए, तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी होगी। बोन के लिए मैंने बताया कि शुरू से ही, है ना, कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बढ़ा के रखिए। सप्लीमेंट्स नंबर 2 पे आते हैं, डाइट नंबर 1 पे आता है। डाइट अच्छी होगी तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बट ये है कि हाँ, चूँकि हमारी डाइट अच्छी नहीं होती तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन की टैबलेट इज़ नॉट दवाई, ये दवाई नहीं है, दीज आर सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये सोच के मत खाओ कि ये दवाई है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है इसलिए हमें लेना पड़ रहा है। दीज आर सप्लीमेंट्स, जो हमें डाइट से नहीं मिल पा रहा है वो हम दवा से ले रहे हैं, सप्लीमेंट से ले रहे हैं। तो अपनी डाइट अच्छी रखिए शुरू से, और हमें शुरू से ही सोशली इंगेज रखिए, अपनी बॉडी को मोबिलाइज़ करिए, ठीक है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम भी हैंडल हो जाएगी और बोन्स की प्रॉब्लम भी मैनेज हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सवाल तो और भी हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम मज़ीद सवाल नहीं ले पाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व आफ़ियत से नवाजें। आमीन।